आज के समाचार बुलेटिन की शुरुआत जगत गुरु परमात्मा श्री कृष्ण कन्हैया लाल के जन्म प्रसंग के साथ करते हैं। संपूर्ण भारत वर्ष के साथ ही समूचा विश्व आज 19 अगस्त को अपने आराध्य श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस श्री कृष्ण जन्माष्टमी महापर्व के रूप में आस्था और उल्लास के साथ धूमधाम से मना रहा है। हमारे नगर इटारसी में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची है। वह किस प्रकार, देखिए इस विशेष प्रस्तुति में। श्री कृष्णाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह श्रद्धामयी जाप आज संपूर्ण विश्व में चरितार्थ हो रहा है। संपूर्ण सृष्टि को चलायमान रखने एवं समस्त जनमानसों को अपने मानव मूल्यों का ज्ञान प्रदान करने के लिए परम परमात्मा श्री हरि विष्णु ने लीला पुरुषोत्तम के रूप में द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार लिया था। यह बात आप और हम सभी जानते हैं, लेकिन यह भी सार्थक है कि द्वापर से लेकर वर्तमान कलिकाल कलयुग में भी श्री कृष्ण के गीता रूपी ज्ञान के आधार पर ही सत्ता संचालन से लेकर जन सुविधा तक की सारी व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। श्री कृष्ण ने अपने लीला अवतार में सिर्फ मानव जाति का ही नहीं बल्कि पशु पक्षी जल जंगल जमीन सभी को बेहतर स्वरूप प्रदान किया है। इसलिए उन्हें कर्मयोगी भी माना जाता है। ऐसे कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल के प्राकट्य दिवस पर संपूर्ण मानव समाज के साथ ही पशु पक्षी और वृक्ष भी खुशियां मना रहे हैं। पीताम्बर वरण करने वाले श्री बालकृष्ण के स्वागत में प्रकृति ने भी आज पीताम्बर रंग की पुष्प वर्षा वन क्षेत्रों में ही नहीं अपितु नगरीय क्षेत्रों में भी की है। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की क्या महानता है, यह आचार्य नरेंद्र शास्त्री भी उल्लेख करते हुए बताते हैं कि श्री कृष्ण अवतार परमात्मा का पूर्ण स्वरूप है। जय श्री कृष्ण। आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मैं आचार्य नरेंद्र शास्त्री समस्त सनातन धर्मियों के लिए जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है, जन्म नहीं हुआ। अवतार उसके लिए बोलते हैं जो उतरता है, और जन्म उसके लिए बोलते हैं जो निकलता है। जो गर्भ से निकलता है उसके लिए जन्म बोला जाता है, और जो उतरता है भक्त की इच्छा के अनुसार रूप धारण करता है वह अवतार होता है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण के लिए पूर्ण ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। भागवत में देवता एक जगह बोलते हैं कि एते चांस कलह पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। उन 24 अवतारों में भगवान श्री कृष्ण का और भगवान श्री राम का ये 2 अवतार ऐसे हैं जिनको हम पूर्ण पुरुषोत्तम की संज्ञा देते हैं, और वेद और पुराण भी जिनका गान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जहाँ बोला है, जैसे गीता जी में भगवान बोले हैं, गीता जी भगवान ने अर्जुन के लिए सुनाई है, तो गीता जी में भी भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूँ। गीता जी में यह लिखा है कि श्री भगवानुवाच, मतलब कृष्ण नहीं बोले, भगवान बोले। तो एते चांस कलह प्रोक्ता, बाकी के अवतार जितने हैं वो सब अंशावतार हैं, और अंशावतार में उतनी क्षमता नहीं होती कोई भी कार्य करने की
थोड़े बहुत काम करने के लिए या धर्म का थोड़ा बहुत विस्तार करने के लिए भगवान अपने किसी प्रिय के लिए धरती पर भेजते हैं तो उसको हम अंशावतार कहते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर व्यापार जगत भी गुलजार है। अगर इटारसी के मनिहारी बाजार पटवा लाइन तो श्री बाल कृष्ण की पूजन सामग्रियों से पटा हुआ है और बड़ी संख्या में नगर व ग्रामवासी अपने आराध्य श्री कृष्ण के लिए विविध प्रकार की सामग्री क्रय करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। मंदिरों में भी आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर प्रातः काल से ही भक्त जनमानसों का आवागमन प्रारंभ हो गया था और संध्या काल में तो भारी भीड़ नगर के श्री द्वारकाधीश मंदिर परिसर में नजर आई। यहाँ मंदिर समिति द्वारा ठाकुर जी का मनमोहक श्रृंगार करने के साथ ही पूरे मंदिर प्रांगण को मथुरा के तर्ज पर सजाया गया है। मंदिर प्रांगण में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर यहाँ के मुख्य पुजारी पंडित सुधीर शर्मा के साथ ही उनके सहयोगी के रूप में युवा आचार्य पंडित पीयूष शर्मा, पंडित शुभम तिवारी, अमन द्विवेदी आदि भी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर श्री राधा कृष्ण मंदिर मेहरा गांव में भी प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री राम सत्ता संकीर्तन का आयोजन आज 19 अगस्त से प्रारंभ हो गया है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की खुशी में पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया संवारा गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण यादव समाज का उल्लेख भी आवश्यक है, क्योंकि वह श्री कृष्ण के अनुयायी समाज हैं। आज यादव भवन में सुंदर सांस्कृतिक समारोह के आयोजन महिला मंडल के द्वारा किए गए, जिसमें भगवान बाल कृष्ण की माखन लीला का सुंदर चित्रण किया गया। Thank you.
उपरोक्त आयोजन को लेकर श्री कृष्ण यादव कल्याण समिति के सदस्य अशोक यादव एवं महिला मंडल सचिव श्रीमती धर्मिशा यादव ने बताया कि जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जगत के गुरु हैं और पूरा भारत देश का विश्व ही उनका जन्मदिन मना रहा है, क्योंकि हम उनके वंशज हैं। ये हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम अपने गुरुजनों को याद करें, हम अपने पूर्वजों को याद करें, हम अपने भगवान को याद करें। तो उनके जन्माष्टमी पर्व पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारा मूल का उद्देश्य पूरे भारत को एक करना है। समाज को एक करना तो बात अलग है, पूरा भारत को एक करना है, क्योंकि भारत भूमि सबे भूमि गोपाल की, तो पूरे भारत को एकत्र करने का है। इसमें कोई जातिगत नहीं है, कोई कुछ नहीं, पूरा भारत एक। आपके इस कार्य में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। हमारी जो नारी शक्ति है उसका विशेष योगदान रहता है और अभी भी ये पूरे कार्यक्रम उनके द्वारा ही संचालित किए जा रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम है, भजन मंडल है और भी रात को भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे। उपरोक्त कार्यक्रम को सफल बनाने में यादव समाज महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती शोभा यादव एवं सभी सदस्यों ने अपना अपना योगदान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की सेवा में प्रदान किया। इस प्रकार आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस महान पावन पर्व पर संपूर्ण विश्व में खुशियां मनाई जा रही है। शिवांक आनंद के साथ गिरीश पटेल, डिजियाना न्यूज, इटारसी।